स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा जो है अपनी पत्नी प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी, एक फर्जी पत्र का सहारा लेकर कमीशन की सरकार जो है ये बता रहे थे, जिसके बाद इन पर एक्शन होते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और इसी पर अब रॉबर्ट वाड्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां रॉबर्ट वाड्रा इसे बीजेपी का एक टैक्टिक्स बता रहे, डराने वाला, और साथ ही साथ उन्होंने कई और चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूं कहिए कि बौखलाए हुए नजर आए, जहां पर उनके लिए जो काफी कुछ बयान संसद में भी निशिकांत दुबे द्वारा लिया गया है कि एक ही काम है दामाद को भेंट करना, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया, काफी कुछ जो है इस पर उनकी राय देखने के लिए मिली है। क्या कुछ कहा है रॉबर्ट वाड्रा ने, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हमको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उनके अधिकारियों को घेरने पर फंसी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के समर्थन में अब उनके जो पति है रॉबर्ट वाड्रा वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा 50% कमीशन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर वाड्रा ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रियंका जी पे भी कल प्रियंका जी ने सामने रखा था अपने लेटर के जरिए कि हम यहाँ हमसे 50% की कमीशन मांगी जाती है। उस बात को प्रियंका गांधी जी ने उठाया, कमलनाथ जी ने उठाया और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। उन सब पे अलग अलग थानों में कल मध्य प्रदेश के एफआईआर हुए। 41 एफआईआर प्रियंका गांधी जी समेत केशव वेणुगोपाल जी, जयराम रमेश जी, कमलनाथ जी, इन सब के खिलाफ 41 थानों में कल एफआईआर दर्ज हुई है। कैसे देखते हैं आप? मैं हैरान नहीं हूँ। ये एक उनका तरीका है एक परसेप्शन क्रिएट करने का। पर कर्नाटका में भी यही हुई थी, 40% सरकार जो चली है, तो वही यहाँ है जहाँ ये लोग सरकार तोड़ेंगे, जो सरकार चल रही है कहीं भी स्टेट में, और अपने तरीके की राजनीति चलाएंगे, तो वो सरकार ज़्यादा देर चलेगी नहीं और लोग वो रिवोल्ट करेंगे। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो ज़रूर बाहर आएगी, बोलेंगे। हम तो निडर हैं, मतलब प्रियंका बिल्कुल निडर है, राहुल निडर है, सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं। हम तो लोगों की बात रखेंगे और जिस स्टेट में जो भी परेशानियाँ हैं हम उसका ज़रूर उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ज़रूर या तो कानूनी तौर से, एजेंसियों के तौर से, या कहीं ना कहीं किसी तौर से प्रेशर डालेंगे। पर मैं फिर बोलूँगा, जितना प्रेशर डालोगे उतने हम मजबूती से उभर के बाहर आएंगे और उनको झेलने की हम अपनी क्षमता है और हम आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी के खिलाफ यह एफआईआर सिर्फ डराने के लिए है। वाड्रा ने कहा कि भाजपा कानूनी तीर जो है, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर एजेंसियों के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से हम पर दबाव डालेंगे, लेकिन वे हम पर जितना दबाव डालेंगे हम उतनी ही मजबूती से उठेंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की जो टिप्पणी थी कि बेटे को सेट करना है और दामाद को उधार देना है, यानी दामाद को भेंट देना है, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा ने खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे संसद का समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि नए बिल वहां लाए जाने चाहिए, देश के मुद्दे रखने चाहिए। वाड्रा ने आगे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भी बीजेपी मुसीबत में पड़ती है तो वे हमेशा मेरा नाम लेती है, तब भी उन्हें घेरा जाता है तो वह कहते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाना है और अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम जो है लेना है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की जो प्रतिक्रिया थी वो बड़ी ही स्पष्ट थी। वहां पर जो है उन्होंने कहा कि 50% कमीशन पर उनका बयान था। उन्होंने कहा कि मैं जो है सरप्राइज नहीं हूं, मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। यह धारणा बनाने का उनका तरीका है। कर्नाटक में भी यही था, 40% कमीशन सरकार थी, यही मध्य प्रदेश में भी है। जहां भी वे सरकार गिराते हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं, वह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी और विद्रोह करेगी। प्रियंका निडर है, राहुल निडर है, सोनिया जी निडर है, यानी फियरलेस। हम जनता की आवाज उठाएंगे। वे कानूनी तौर पर या एजेंसियों के जरिए किसी अन्य तरीके से हम पर दबाव बनाएंगे, लेकिन वे हम पर जितना दबाव डालेंगे हम उतना ही मजबूती से उठेंगे। बता दें कि जिस तरीके से ये बाइट लिया गया, यानी बयान लिया गया, इस पर भी लोगों की आपत्ति है। उनका कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को आप बाइट ही क्यों ले रहे हैं, मतलब उनका क्या, उनके बयान से आखिर क्या फर्क पड़ता है, उनके बयान से क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका जो बयान है वो पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा का बयान, यही नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी कुछ कहा उन्होंने। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है विपक्षी गठबंधन
गठबंधन INDIA में जो है शामिल हो गई है और अब हम यानी NDA को 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छी टक्कर देंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि उनका एक बयान जो ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करता नजर आया, उन्होंने एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि प्रियंका को लोकसभा में होना चाहिए, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया कि क्या लोकसभा में प्रियंका गांधी को आगे करने की फिराक में है कांग्रेस। तो ये नेतृत्व बदलने का जो है पेच वो देखने लगा। बता दें आपको, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा कि प्रियंका को निश्चित रूप से लोकसभा में होना चाहिए, उनके पास काबिलियत है, वो बहुत अच्छी सांसद साबित होंगी और वह वहां होने की हकदार है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी से ध्यान में रखते हुए उनके लिए बेहतर योजना बनाएगी, ऐसा उनका कहना है। वाड्रा ने संसद में उनका नाम उद्योगपति गौतम अडानी के साथ जोड़ने के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ईरानी ने अडानी के साथ वाड्रा की एक तस्वीर दिखाई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति वाड्रा ने कहा कि वह राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन अगर कहीं मेरा नाम आएगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो उसका सबूत भी उन्हें देना होगा, ऐसा वाड्रा का कहना है। रॉबर्ट वाड्रा ने यह कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वो मेरा नाम लेंगे और मेरी तस्वीर लाएंगे तो कृपया मुझे कुछ ऐसा दिखाइए जो मैंने अडानी के साथ किया हो, और अगर कुछ गलत है तो बताया तो मैं उसे देखूंगा, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो उसे माफी मांगनी होगी और उसे वापस लेना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो तस्वीर है जिसमें हमारे अपने PM अडानी के साथ विमान में बैठे दिख रहे हैं, हमें उस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए? राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब आखिर क्यों नहीं दिया जाता है? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि चैंपियन महिला पहलवान अपने अधिकारों के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जो है कर रही है, लेकिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री होने के बावजूद ईरानी अपने उनसे मिलने या उनकी शिकायतें सुनते नहीं, बल्कि मैंने स्मृति ईरानी को उनसे मिलते उनके मुद्दे उठाते नहीं देखा। मणिपुर जल रहा है और इन मंत्री को मेरे बारे में किसी तरह की नकारात्मक बात उठानी है, मैं संसद में नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि जब यह सरकार सत्ता में आई, जब भी उन्हें घेरा जाता है तो वे हमेशा मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और वे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने लगते हैं, लेकिन वे कभी भी मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक और बात सामने आई थी, उनकी मुश्किलें बढ़ी थी जब जमीन घोटाले मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। वाड्रा के खिलाफ FIR भी 2018 में दर्ज हुई थी, जमीन घोटाला से जुड़ा मामला था। यही नहीं, राजस्थान विधानसभा में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी के विधायकों द्वारा हंगामा भी जमकर किया गया था। जमीन घोटाला केस था जिसमें वाड्रा के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसके बाद आपको बता दें कि आरोप भी उनके ऊपर लगे हुए थे, काफी कुछ इस पर हंगामा हुआ था। तो ये अगर कह रहे हैं कि मैं साफ हूँ, 9,600 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला था, तो इसी वजह से बीजेपी इस मामले को लेकर उन्हें घेरती भी रहती है, लेकिन उनका कहना है कि मैं पाक साफ हूँ, मेरे को इस मामले का कुछ आइडिया नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं देखिए कि कांग्रेस जो फील्डिंग बैठा है इसमें कितना कंफ्यूजन है, परिवार के अंदर ही कितना कंफ्यूजन है। पहले राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा था, प्रियंका गांधी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ वहां पर देखेंगे ममता बनर्जी अपना दावा ठोक रही है, अब दूसरी तरफ वाड्रा भी अब बोल रहे हैं कि पत्नी के ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है उसे बौखला गए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि झूठी बात फैलाई गई है। उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया, PM मोदी कितनी बार दौरे करने गए, क्यों नहीं गए, स्मृति ईरानी इस पर क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि स्मृति ईरानी एक परिवार के खिलाफ आवाज उठाती रहती है। स्मृति ईरानी अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर सामने रखने रहती है और यही कारण है कि रॉबर्ट वाड्रा को इस बात से बेहद ज्यादा तकलीफ है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है, इस तरीके से क्यों मेरे खिलाफ जो है बयानबाजी की जाती है या मेरे खिलाफ कुछ कहा जाता है। मैं राजनीति से दूर हूं, लेकिन मेरा जब नाम आएगा तो मैं बोलूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से चीजें कही जा रही है, दोनों तरफ से आप कहिए कि एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तरह से सफाई देने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है किस तरीके से एक फर्जी जो है पत्र फैलाया गया, एक फर्जी पत्र को लेकर इतना बड़ा झूठ का आडंबर इन्होंने लगाया और उसके बाद इस झूठ पर भी उनका समर्थन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं। खुद इसे लेकर इनकी पोल जो है शिवराज सिंह द्वारा खोल दी गई थी स्टेज पर। उन्होंने कहा कि जो पता था और जिसने लिखा दोनों का कोई अता पता नहीं था, हमने सारी जांच करवाई इसके बारे में और ये पत्र जो है फर्जी निकला है। सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरीके के फर्जी पत्र को सर्कुलेट किए जा रहे हैं, इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हर कोई जो है इसे सर्कुलेट कर रहा है, आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो सरासर गलत और झूठ है। तो यहाँ पर देखिए स्मृति ईरानी से जो है कह रही है कि हमेशा मेरे बारे में कुछ गलत लेकर आती है, हमेशा कुछ बारे में बोलती हैं, अडानी से मेरा नाम जोड़ देती हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत किया तो आप मुझे प्रमाण दीजिए, तथ्य दीजिए।
निशिकांत दुबे के बयान पर भी कह रही है कि इसी तरीके से बयान करते रहते हैं, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी को लेकर एफआईआर पर भी कह रही है कि बीजेपी का ये टेक्निकल काम है, वो इस तरीके से ही डील करते हैं, इस तरीके से ही अपनी बातों को मनवाते हैं, ये उनका सिस्टम बन गया है कि किस तरीके से बातें अपनी मनवानी है। ऐसा रॉबर्ट वाड्रा लगातार जो है अपने बयानबाजी में कर रहे हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जैसा कि हमने आपको बताया कि जमीन घोटाले से जुड़ा मामला है, 9,600 करोड़ का मामला है। हाल ही फिलहाल में राजस्थान में बीजेपी ने इसे लेकर जमकर हंगामा भी किया और इसके बाद फिर अभी रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि मुझे क्लीन चिट मिली हुई है, मैं जो है कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी अगर आप कहेंगे कि इससे मतलब नहीं है, मैं तो पाक साफ हूँ, मुझे आप प्रूफ करके दिखाइए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को, अपने जो है ब्रदर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, ये सबको बचाने का प्रयास कर रही है और इसी वजह से लगातार जो है ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।